हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। ठीक है, आज हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, हम लीनियर इन इक्वेशन की बात करने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर होता है लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए एक लेक्चर की सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो इसके कुछ और क्वेश्चंस हम कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस की बात करते हैं। इन इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उससे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करें, अगर हम इक्वेशन की बात करें, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है 2x - 3 = 0। एक ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, यानी इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन क्या होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी इक्वल टू 0 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे x² + 2x + 3 = 0। यहाँ पे अब देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन जो है इक्वेट हो रहा है 0 से। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब चूंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया। ये अभी तक हम देखते आ रहे हैं इक्वेशन क्या होती है। इन इक्वेशंस की बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, जैसे हमारा यही सेम लीनियर इक्वेशन है 2x - 3 और इज 0। अब यहाँ इज इक्वल टू की जगह न होकर के ग्रेटर देन का साइन लगा दिया जाए। ठीक है, क्या लगा दिया जाए, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद इसकी डिग्री भी देख रहे हैं क्या है, 1 है, यानी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये था x² + 2x + 3 > 0। ठीक है, लेस देन का साइन लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या केवल ग्रेटर देन 0 हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये इसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, हमको लीनियर इक्वेशन की बात करनी है, हमारे सिलेबस में केवल ये है लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनइक्वालिटी क्या होती है, जहां पे ग्रेटर देन का साइन दिखे, लेस देन का साइन दिखे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिखे या लेस देन इक्वल टू का साइन हमको दिख जाए जिस भी एक्सप्रेशन के पास या जिस भी एक्सप्रेशन में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। समझ में आया सबको। ठीक है, बस इसमें केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया, सॉल्व 2x - 2 > 3x - 2। जहां पे हमसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -3 - 2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, ये हमसे कह रहा है बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, अच्छा सबको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2x - 2 2 जा 4 लेस देन 3x - 2। ठीक है, 2x एज इट इज यहीं रहने दो, 2x, इस 3x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -3x। ठीक है, 3x को इनइक्वालिटी के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x इज लेस देन -2, इस -4 को उधर लेके जाएंगे तो +4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x, यानी 2x - x - x। ठीक है, इज लेस देन 2x - 3x क्या मिल गया हमको, -x, -2 + 4 कितना मिल जाएगा, +2।
ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब भी कभी इनइक्वालिटी में अगर x का साइन होता है, ठीक है, माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, किस तरीके से हटाते हैं? अब ऐसा नहीं कि इसको हम ऐसे कर दें हट गया ना, ऐसे नहीं हटाना है। ठीक है, कि सर बोले हटा देना है तो बस इसको क्या करो, हटा दो, रफ कर दो, हटा दो। ठीक है, ऐसे नहीं हटाना। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर सपोज करते हैं हम माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मिलता है, तो हम यहाँ से x इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं। ठीक है, सेम यही काम इसके साथ भी करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, करने वाले क्या है, x और ये -2 करने वाले हैं। ठीक है, x -2 करने वाले, माइनस को हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे, माइनस या मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही जैसे ही हम ये करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो x हमको मिल जाएगा इज ग्रेटर देन -2। समझ में आया सबको? चलिए इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। आइए सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखिए कह रहा है यहां से हमको मिला है x इज ग्रेटर देन -2। यहां से हमको क्या मिला है, यहां पे कह रहा है x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू -2 से बड़ी लेनी है। तो -2 से बड़ी क्या हो जाएगी, -1 0 1 2 3। तो ये हमको मिल गया इसका सॉल्यूशन सेट। समझ में आया? चलिए अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन हमारी क्या होती है, यहाँ पे 0 बीच में होता है, फिर -1 -2 इस तरीके से चलता है। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और ये अप टू इंफिनिटी तक। ये हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक है, रियल नंबर लाइन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में जो भी हमारे पास के इंटीजर्स दिए हैं उसको हमको सेट करना है। तो -1 है तो हम -1 पे क्या करेंगे, सिंपली एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर 0 दिया है तो 0 पे भी हम क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। फिर 1 पे भी हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर हम 2 पे भी डॉट लगाएंगे। फिर हम 3 पे डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, नंबर लाइन। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 5/6 और कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कभी अगर हमारे पास दो क्या हो इनइक्वालिटीज दिख जाए, क्या दिख जाए, दो इनइक्वालिटीज दिख जाए, तो इसका सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का होता है कि हम दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी एक ये है, एक ये है, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक, जब तक दूसरा इनइक्वालिटी का साइन ना मिल जाए वहां तक हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट मानते हैं, और फिर वहां से पहले इनइक्वालिटी के बाद से लेकर के पूरा हम सेकंड पार्ट मानते हैं। ठीक है, इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर इसको हम कंबाइन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना आप पूरे इक्वेशन को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे इक्वेशन को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आएगा आंसर वहां से भी। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने से हमको थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x अपॉन में 3। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस -2x को इधर लेके आते हैं, इस -2 को उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन में 3, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 1/2 -2 इधर जाएगा तो +2। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 + 1 ये हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे लेके जाएंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 5/2 इंटू 2 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर, तो 3/2, यानी x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन में 2। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं x, यानी हम क्या कह सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 15/2 यानी 7.5। ये हो गया, हमको x मिल गया। ठीक है, 7.5 भी लिख सकते हैं या इतने भी छोड़ सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। आइए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 1/2 माइनस 2x अपॉन में 3 इज लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6। ठीक है, अब इस 1/2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2x अपॉन में 3 इज लेस देन इक्वल टू 11/6 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -2x अपॉन में 3 इज लेस देन इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम हो गया 6, फिर ये हो जाएगा 11 माइनस ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, तो 3 1 जा 3। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -2x अपॉन में 3 इज लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना हो गया, 8 अपॉन में 6। इसको उधर लेके जाते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमको -x इज लेस देन इक्वल टू 8 अपॉन में 6 इंटू ये हो जाएगा 3/2। तो ये 3 2 जा 6, ठीक है, 2 2 4 जा 8 और ये कैंसिल 2। ठीक है, यानी बचा हमारे पास क्या, -x इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर नेगेटिव साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सबको समझ में आया? तो एक हमारे पास ये आया, ठीक है, एक हमारे पास ये आया और दूसरा हमारे पास ये आया। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो कंबाइन करते हैं। चलिए इसको हटा दें। चलिए आइए कंबाइन करते हैं इसको हम। तो हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 7.5, यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए -2, ठीक है, -2 से लेस देन है x, लेस देन इक्वल टू x, फिर यहाँ से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 7.5। ठीक है, 7.5 या 15/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, सोल्यूशन। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं। इसका हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं।
सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका, ठीक है, सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि हमसे कह रहा था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, और हमको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमसे कह रहा है -2 इज लेस देन इक्वल टू x, -2 से क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा यानी -2 से बड़ा होना चाहिए, साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो -2 से बड़ा भी होना चाहिए और साथ में नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -2 से बड़ा यानी 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है, कहाँ तक लेके जाना हमको, 7.5 तक, ठीक है, 7.5 तक। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7, ठीक है। 7.5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिया है तो 7.5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 7.5 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्लियर। तो ये हमको मिल गया सॉल्यूशन सेट। चलिए इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, इधर आएगा हमारा नेगेटिव नंबर, ठीक है, इधर हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इस तरफ चलता जाएगा इधर, ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्यूशन सेट में हमारा 1 है तो 1 पे हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया, 2 पे भी डॉट कर दिया, 3 पे भी डॉट कर दिया, 4 पे भी डॉट कर दिया, 5 पे भी डॉट कर दिया, 6 पे भी डॉट कर दिया और 7 पे भी डॉट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, नंबर लाइन, क्लियर, समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व यानी x/2 एक इनइक्वालिटी दे रखी है +5 इज लेस देन इक्वल टू x/3 +6 वेयर, जहां कह रहा है x इज पॉजिटिव ऑड नंबर, यानी x जो है हमारा बिलोंग्स टू, x इज पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। पॉजिटिव ऑड नंबर का मतलब हो गया x जो है हमारा वो सेट किसका हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड नंबर का, यानी 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव ऑड नंबर हो गया। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकल के आएगा। तो x/2 + 5 इज लेस देन इक्वल टू x/3 + 6, तो x/2 + 5 इज लेस देन इक्वल टू x/3 + 6। इसको आइए सॉल्व करते हैं। x वाले टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, फिर से x/3 को इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा x/2 माइनस x/3 इज लेस देन इक्वल टू, ये प्लस का 6 ये इधर आएगा तो माइनस का 5, ये मिल गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 यानी हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा 6 यानी हो गया 2x इज लेस देन इक्वल टू 1, 6 इधर जाएगा, ठीक है, तो 3x माइनस 2x कितना हो गया x और ये लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हमको x मिल गया, x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। सॉल्यूशन सेट देखते हैं, कह रहा है x जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए और यहाँ से कह रहा है पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए, तो यानी पॉजिटिव ऑड नंबर में केवल हमको 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट मिल गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है, और
ऑड नंबर भी होना चाहिए, तो 1 3 5। चलिए इसका हम नंबर लाइन बना लेते हैं। आई होप सबको नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 और ये नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारा 1 है तो 1 पे हमने डॉट किया, फिर 3 है तो 3 पे डॉट किया, फिर 5 है तो 5 पे डॉट किया। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट और उसका नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सॉल्व -2 प्लस ये इक्वालिटी दे रखी है, x बिलोंग्स टू इंटीजर z, सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन। तो हमारे पास इक्वालिटी दे रखी है -2 प्लस 10x लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू लेस देन 24 प्लस 10x कह रहा x बिलोंग्स टू इंटीजर, x जो है हमारा इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर सबको पता है क्या होता है। इंटीजर हमारा क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है, -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तक, ये हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो सेम वही कहानी, यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी दिख रही है, तो हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और फिर हमारा जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है? -2 प्लस 10x इज लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सेम वही काम, x को एक तरफ कर लेना हमको, तो 10x इस 13x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 13x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू प्लस 10, फिर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 2, यहाँ से 10 माइनस 13x कितना हो गया? माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू ये 12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको x माइनस का x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने बात है कि हम नेगेटिव हमेशा एकदम आखिरी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि -3 को साथ में इधर भेज दोगे तो वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी भी चेंज होनी होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अब नेगेटिव साइन अगर हम हटाते हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हमारे पास? 13x प्लस 10 इज लेस देन 24 प्लस 10x, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 13x और x कहाँ है? 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x, ठीक, फिर लेस देन 24 और ये प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10। तो ये जाएगा हमारे पास 13 माइनस 10 यानी 3x लेस देन 24 माइनस 10 कितना हो गया? 14, ठीक है, 14। तो यहाँ से हमको मिल गया x इज लेस देन 14/3, ठीक है। यानी ये 14/3 क्या मिल जाएगा हमको? x इज लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं 3 4 12, यानी 3 4 12, ठीक है।
3 4 12, 2 बचा, ठीक है, तो ऊपर 2/3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये हमको मिल गया सोल्यूशन। चाहो तो आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को हमको कंबाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है और यहाँ से x की वैल्यू लेस देन 4 2/3, तो हमको कंबाइन करना है, तो यानी -4 ये लेस देन इक्वल टू x है, ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो ये लेस देन है 4 2/3, तो ये हमको मिल गया इसका, ठीक है। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, ऊपर हटा देते हैं ऊपर से। चलिए इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका। हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे -4 और क्या है, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ठीक है। तो हमारे पास एक -4 मिलेगा, -3 मिलेगा, -2 -1 0, कहाँ तक जाओगे 4 तक, और 4 से क्या है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 4 2/3, यानी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा। -4 इज लेस देन इक्वल टू, -4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू भी होना चाहिए, यहाँ पे 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x जो है लेस देन 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4/4.2/3 यानी 4.666 से होगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 4.666, इसी तरह चलता चला जाएगा, तो इससे कम होना चाहिए, इससे कम तो 4 भी आएगा, 4 हमारा इंटीजर में आता है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है 4 भी इंक्लूड किया है। सबको समझ में आया, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब तो नंबर लाइन से को रिप्रेजेंट करना ही क्या होगा, तो ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह अप टू, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले -4 से हमारा शुरू होगा, -4 हमारा इंक्लूड है, -3 इंक्लूड है, -2 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है, ठीक है, 0 भी इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 4, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है इफ P इज a solution set of this and x belongs to natural number and Q is the solution set of this x belongs to whole number, to find this and this, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा दिया है इनइक्वालिटी -3x plus 4 is less than 2x minus 3, हमसे कह रहा है x belongs to natural number, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है -3x plus 4 लेस देन 2x minus 3, ठीक है। x को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा -3x, ये इधर आएगा तो -2x, ठीक है, लेस देन ये -3, ये उधर जाएगा तो
4। यहाँ से हो जाएगा ये -5x और लेस देन -7। ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाएंगे, या पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -x इज लेस देन -7/5। दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो x हो जाएगा ग्रेटर देन 7/5। ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो यानी हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5/5 2/5, ये है हमारे पास। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। तो कह रहा था p इज द सॉल्यूशन सेट, तो p इसका सॉल्यूशन सेट है, तो p इज इक्वल टू, p इसका क्या है सॉल्यूशन सेट, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, तो p इज इक्वल टू x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 का मतलब, और x कह रहा है नेचुरल होगा, तो यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 भी होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 1 भी होगा क्योंकि x की वैल्यू 1.5 से नहीं, सॉरी 1 नहीं होगा, केवल 2 होगा। ठीक है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1.5 1.4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये जो है वैल्यू हमारी किसके बराबर हो रही है 1.4 से, 1.4 के बराबर हो रही है। तो 1.4 से बड़ी जो हो जाएगी वो 2, और हमारा नेचुरल नंबर चाहिए होगा, तो 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक। तो ये हमारा एक सेट P मिल गया। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट मिल गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है हमारे पास 4x -5 लेस देन 12। यहाँ कह रहा है x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, ये हो जाएगा 4x, ये इधर जाएगा तो 4x इज लेस देन 12 प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 4x इज लेस देन 17, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज लेस देन 17/4, यानी हम कह सकते हैं x इज लेस देन 4 4 जा 16 और प्लस 1/4, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमको दे रखा था, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है Q, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है Q, तो Q इज इक्वल टू में हो जाएगा, यानी कह रहा है x की वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो x की वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग है, और x क्या है होल नंबर, तो होल नंबर में हमारा 0 भी आता है, तो 0 1 2 3 और 4, ये हमारा मिल गया P और Q। ठीक है, ये हमको मिल गया P और Q। अब हमको बताना है P इंटरसेक्शन Q। फर्स्ट पार्ट P इंटरसेक्शन Q, यानी P में से Q और P और Q में कॉमन चाहिए हमको। ठीक है, तो कॉमन वाला हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 हो गया, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, बस। तो ये हमारा P इंटरसेक्शन Q हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया P इंटरसेक्शन Q। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा Q माइनस P। ठीक है, Q माइनस P, यानी ऐसा हमको एलिमेंट देखना है जो Q में हो लेकिन P में ना हो ना, Q में से हमको P को माइनस करना है, तो Q में हो लेकिन P में ना हो। ठीक है, तो देखिए Q माइनस P, Q में क्या है 0, इसमें है 0 नहीं, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, 1 नहीं है, तो ये हो गया 1, 2 है, 3 है, 4 इसके पास आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q माइनस P। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलिए इसका मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, कुछ और इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारा क्या हो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इजी चैप्टर था। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी, इसका एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, इस पे बेस क्वेश्चन कुछ और लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।